सूरज की सुनहरी किरणें आसमान को चमका रही थीं। हवा में बड़े बड़े पक्षी अपने पंख फैलाए उड़ रहे थे। उन पक्षियों में एक युवा गिद्ध था जिसका नाम जाजू था। वह बाकी गिद्धों की तरह बस हवा में चक्कर काटने के बजाय तेज उड़ान भरना पसंद करता था। उसकी आंखों में चमक और दिल में सपने थे। गिद्ध सिर्फ इंतजार करते हैं, लेकिन मैं इंतजार नहीं करना चाहता। जाजू ने एक दिन अपने झुंड से कहा। तो क्या करेगा? एक बूढ़े गिद्ध ने हंसते हुए पूछा। मैं जंगल का नायक बनूंगा, जाजू ने गर्व से कहा। यह सुनकर बाकी गिद्ध जोर जोर से हंस पड़े। गिद्ध नायक नहीं बनते जाजू, हम तो जंगल का सफाई कर्मचारी हैं, मृत जानवर खाते हैं और जीवन चक्र को पूरा करते हैं। लेकिन जाजू को यह मंजूर नहीं था। वह जानता था कि वह सिर्फ इंतजार करने के लिए नहीं बना था, उसे जंगल में कुछ बड़ा करना था। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया था। नदियां सूख रही थीं, तालाबों का पानी कम हो रहा था और जानवरों के लिए भोजन ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। हिरण, खरगोश और अन्य शाकाहारी जानवर घास और पत्तियां ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। शिकारी जानवर भी परेशान थे। शेर और तेंदुए शिकार के बिना कमजोर हो रहे थे, मगर सबसे बुरा हाल छोटे जानवरों का था, जिन्हें न तो शिकार करने आता था और न ही लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते थे। जाजू ने यह सब देखा और सोचा, अगर जंगल में कोई मदद नहीं करेगा तो सब मारे जाएंगे। उसने तय किया कि वह जंगल के जानवरों की मदद करेगा, लेकिन अकेले यह करना आसान नहीं था। उसे साथी चाहिए थे। इसलिए जाजू उड़ते उड़ते जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचा। वहां उसे मोंटी नाम का एक चालाक बंदर मिला। मोंटी, क्या तुम जंगल के हालात देख रहे हो? जाजू ने पूछा। हां जाजू, पानी कम हो रहा है और जानवर भूख से मर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मोंटी ने जवाब दिया। हम मिलकर कुछ कर सकते हैं, जाजू ने उत्साह से कहा। मोंटी को विचार अच्छा लगा। वह जाजू के साथ जंगल में और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गुड़िया नाम की एक समझदार कछुआ मिली, जो एक सूखे तालाब के पास बैठी थी। गुड़िया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें पानी और भोजन का कोई उपाय निकालना होगा, जाजू ने कहा। गुड़िया ने धीरे से सिर हिलाया। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई हल जरूर निकलेगा। इसके बाद तीनों को एक छोटा बहादुर खरगोश टिम्मी मिला, जो बहुत फुर्तीला था। मुझे भी शामिल करो, टिम्मी खुशी से बोला। अब चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे जंगल में सबकी मदद करेंगे। चारों दोस्तों ने एक बड़ी चट्टान के पास बैठकर चर्चा शुरू की। हमें पहले पानी ढूंढना होगा, जाजू ने कहा। गुड़िया ने सुझाव दिया। पुराने कुएं और गुप्त जल स्रोत जंगल में कहीं होंगे, हमें बस उन्हें ढूंढना होगा, मोंटी ने कहा। मैं पेड़ों पर चढ़ सकता हूं और दूर दूर तक देख सकता हूं, टिम्मी ने जोड़ा। मैं जमीन पर दौड़ सकता हूं और छुपे हुए जल स्रोतों को खोज सकता हूं, जाजू ने गर्व से कहा। मैं ऊंचाई से देखूंगा और बाकी जानवरों को संकेत दूंगा कि पानी कहां मिलेगा। चारों ने तय किया कि वे जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर पानी की खोज करेंगे। मोंटी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और उसने दूर एक पुराना कुआं देखा। मुझे कुछ दिखा, मोंटी चिल्लाया। सब दोस्त वहां पहुंचे, लेकिन कुएं में बहुत कम पानी बचा था। हमें इसे और जानवरों के लिए इस्तेमाल करना होगा, बिना बर्बाद किए, गुड़िया ने कहा। टिम्मी ने अपने पैरों से कुएं के पास की मिट्टी हटाई, जिससे पानी थोड़ा और साफ दिखने लगा। जाजू ने जंगल में उड़कर जानवरों को बुलाया। धीरे धीरे सब जानवर पानी पीने आने लगे। हमारा पहला कदम सफल हुआ, जाजू खुशी से बोला। लेकिन तभी एक खतरा उनके सामने आ गया। जाजू और उसके दोस्त जंगल के जानवरों की मदद करने में लगे थे। वे सभी खुश थे कि उन्होंने पानी का एक स्रोत ढूंढ लिया था, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक झाड़ियों के पीछे से 3 गीदड़ निकले। उनका नेता, जिसका नाम कालू था, एक चालाक और धूर्त गीदड़ था। उसने अपनी पीली आंखों से जाजू और उसके दोस्तों को घूरते हुए कहा, अरे अरे, तो ये छोटे छोटे जंगल के नायक बन गए हैं। हमें बिना बताए पानी क्यों ढूंढा? अब ये पानी हमारा होगा, मोंटी ने फुर्ती से जवाब दिया। ये पानी सबके लिए है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। कालू हंसा। हम जंगल के सबसे चालाक जीव हैं। अगर हमने चाहा तो कोई और यहां पानी नहीं पी सकेगा। गीदड़ों ने कुएं के चारों ओर घेरा बना लिया। अब पानी तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। जंगल के बाकी जानवर डरकर पीछे हट गए। जाजू जानता था कि गीदड़ों को सीधे हराना मुश्किल होगा, उसे कुछ सोचना होगा। उसने अपने दोस्तों को फुसफुसाकर एक योजना बताई। मोंटी,
तुम गीदड़ों का ध्यान भटकाओ। टिम्मी, तुम झाड़ियों के पीछे से जाकर रस्सी खींचो जिससे गीदड़ गिर जाए। गुड़िया, तुम जानवरों को हिम्मत देने के लिए कुछ कहना, मैं ऊपर से हमला करूंगा। मोंटी ने पेड़ों पर चढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे कालू, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। कालू गुस्से में गुर्राया और अपने एक साथी को मोंटी को पकड़ने भेजा। इस बीच टिम्मी जल्दी से रस्सी खींचने की जगह पर पहुंचा और चुपचाप उसे कसने लगा। गुड़िया ने अपनी भारी आवाज में कहा, डरो मत, जंगल के सभी जानवर एक साथ आएंगे तो ये गीदड़ हार जाएंगे। इधर झाजू आसमान में ऊंचा उड़ने लगा और सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही कालू और उसके गीदड़ मोंटी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, टिम्मी ने रस्सी खींच दी। अचानक कालू और उसके दो साथी संतुलन खोकर कुएं के गीले कीचड़ में गिर पड़े। झांझू ने तुरंत हमला कर दिया। उसने अपनी बड़ी चोंच से कालू की पीठ पर हल्की ठोकर मारी और जोर से बोला, अब भागो वरना और बुरा होगा। गीदड़ों को अपनी हार का एहसास हुआ। वे कीचड़ में से निकले और दुम दबाकर भाग खड़े हुए। जंगल के सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, झाजू झाजू झाजू। गीदड़ों के भागने के बाद झाजू और उसके दोस्तों ने जंगल में और भी जल स्रोत खोजे। धीरे धीरे सभी जानवरों की मदद से जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। अब कोई भी झाजू का मजाक नहीं उड़ाता था। वह जंगल का नायक बन चुका था। यह खबर बाकी गिद्धों तक भी पहुंची। बूढ़े गिद्ध जो पहले झाजू की हंसी उड़ाते थे, अब गर्व से बोले, हमारा झाजू सिर्फ इंतजार करने वाला गिद्ध नहीं बल्कि जंगल का सबसे बहादुर गिद्ध है। अब झाजू और उसके दोस्त जंगल के रखवाले बन गए थे। अगर कहीं कोई मुसीबत आती तो सब मिलकर उसका हल निकालते। झाजू ने यह साबित कर दिया कि असली बहादुरी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग, दोस्ती और हिम्मत से आती है।